Good morning, students. Today we will complete our topic tenses and its types. So, three types of tenses are left. So, we will complete these three types of tenses today. So, let's start with its type number 7th, the simple future tense. Before starting this type, I'm going to revise its टाइप्स फ्रॉम 1 to 6। तो कौन कौन सी टाइप्स हम कर चुके हैं। फर्स्ट टाइप थी द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट में ही हमने 3 टेंस किए थे। फर्स्ट द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट। बिफोर स्टार्टिंग टूडेज टाइप, बिफोर स्टार्टिंग टाइप नंबर 7th, we will revise टाइप्स फ्रॉम 1 to 6। तो 6 टाइप्स हमने कौन कौन सी की थी। फर्स्ट टाइप थी द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये थी 3 प्रेजेंट की टेंसेस। सेकंड में था हमारे पास 3 पास्ट में टेंसेस कौन कौन से थे, जो कि हमारी टाइप नंबर 4 थी सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट फिफ्थ past continuous tense, sixth past perfect tense। फाइन। नेक्स्ट थी 3 फ्यूचर की, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, और नेक्स्ट टाइप नंबर 9th इज फ्यूचर perfect tense। Clear? So we will do 9 types of tenses and there are 12 types of tenses, and you will complete the remaining 3 types of tenses in your next class, right? So type number 7th is the simple future tense। तो simple future tense में क्या होता है, इसका यूजेज क्या है। इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, कि जो काम फ्यूचर में होगा। जैसे दे विल सी द फेयर नेक्स्ट वीक, तो वो नेक्स्ट वीक जाएंगे फेयर देखने। तो नेक्स्ट वीक में होगा वो काम, आज नहीं हो रहा, तो वी विल यूज विल सी। नेक्स्ट इज वी शैल गो टू कुफरी टुमारो, तो हम कल कुफरी जाएंगे, वो फ्यूचर का प्लान है, तो हम यूज करेंगे विल गो, राइट। सो इट्स रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि विल किसके साथ लगाते हैं और शैल किसके साथ। तो ये सब्जेक्ट्स हैं, आई और वी के साथ हमने शैल यूज करना है प्लस वर्ब फॉर्म। बाकी के जो भी हमारे पास प्रोनाउंस हैं, यू ही शी इट और ऑल नाउन्स, इनके साथ हमने विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। फाइन। Exercise 9, fill in the blanks with the correct form of simple future tense। First is I dash late tomorrow। तो ये फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर की टर्म है tomorrow। फाइन। तो इसमें हमने क्या यूज करना है, यहाँ है सिंपल फ्यूचर टेंस, आई के साथ शैल, आई शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई शैल बी लेट टुमारो। क्लियर? आई शैल बी लेट टुमारो। सेकंड, माई अंकल डैश हेयर नेक्स्ट संडे, तो नेक्स्ट टाइम का फ्यूचर का प्लान है, ये प्रीवियस और प्रेजेंट का नहीं है। फाइन। माई अंकल, अंकल ऑल नाउन, माई अंकल will arrive here next Sunday, right? So we will do remaining points in our live class. Fine. Next is type number 8, the future continuous tense. Its usage, it is used to express an action that will be going on at a given point of time in the future, के फ्यूचर में वो काम चल रहा होगा। जैसे हम कहते हैं ना, जब हम वहां जाएंगे तो ये हो रहा होगा, उस सेंस में ये हमारा टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन
यू रीच शिमला, जब आप शिमला पहुंचोगे, इट विल बी स्नोइंग देयर, तब स्नो पड़ रही होगी। इस वे में आपने ये टेंस कंप्लीट करना है, विल बी, और विल के साथ हमने क्या यूज किया, बी प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। नेक्स्ट, वी विल बी प्लेइंग द मैच एट दिस टाइम टुमारो। हम इमेजिन करते हैं ना कि जैसे हमने किसी फंक्शन में जाना है तो नेक्स्ट वीक ही फंक्शन हो, तो हम कहते हैं ना कि इस टाइम नेक्स्ट वीक हम ये कर रहे होंगे। तो इन द सेम वे वी विल यूज विल प्लस बी प्लस ing with first form of verb. So its rule is as subject will shall plus be plus v1 plus ing. Clear? So its example is I dash letters when you come. I के साथ क्या यूज करना है, इसके नोट वही है जो हमने 6 पॉइंट में किए थे, I और V के साथ shall, और बाकी जो भी है he she it they और all nouns के साथ will प्लस जो भी इसका रूल है। I dash letters when you come. I shall be writing. Clear? I shall be writing. We dash a drama at this time tomorrow. तो इस टाइम हम कल क्या कर रहे होंगे, we shall be staging, स्टेज पे ड्रामा कर रहे होंगे इस टाइम। क्लियर? तो हम फ्यूचर के टाइम में सोचते हैं, आज फ्यूचर के टाइम में सोचेंगे कि उस टाइम हम क्या कर रही होंगी। तो वो कॉन्सेप्ट हमारा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि जो एक्शन है वो चल रहा होगा लेकिन फ्यूचर में, राइट ना। एंड वी विल डिस्कस आर remaining points in our live class. Our next and last type is type number 9, future perfect tense. तो future भी है और perfect भी है, तो future के साथ आपके माइंड में will shall आना चाहिए, perfect के में has have, right? So its usage to talk about an action that will finish before a certain time in the future. Example कि by 8 o'clock tomorrow I will have taken off for Japan, कि कल इस टाइम तक मैं जा चुका हूँगा। Fine. Next, to talk about an action that will be completed before another event takes place, कि किसी और इवेंट होने के पहले कोई और काम का हो जाना। शी विल हैव लर्न चाइनीज बिफोर शी मूव्स टू चाइना, कि चाइना जाने से पहले उसने चाइना वो सीख लेगी। विल हैव लर्नड। तो इट्स रूल्स, सब्जेक्ट के साथ हमने कोई भी सब्जेक्ट हो वी विल यूज विल, तो हमने विल ही यूज करना है हर किसी सब्जेक्ट के साथ, चाहे आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, दे है, राइट। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मीन्स V3 वर्ब 3। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, फ्यूचर है तो आपके माइंड में विल आना चाहिए, विल और शैल, लेकिन इसमें हम विल यूज करते हैं। परफेक्ट है हैव और V3 related to has have, but we will use have. So its example is fill in the blanks with the correct form of future perfect tense. Future perfect, I dash my homework by dinner time. I के साथ will, I will have verb की थर्ड फॉर्म, I will have finished my homework by dinner time, कि मैं डिनर टाइम तक अपना होमवर्क कर चुका हूँगा, राइट, कि उस टाइम तक कर चुका हूँगा। सेकंड, बाय नेक्स्ट समर तक दे डैश द ब्रिज, दे विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको वर्ब की फॉर्म्स भी क्लियर होनी चाहिए, जिसको वर्ब की फॉर्म नहीं आती तो आप टेंसेस भी नहीं कर सकते। क्लियर? दे विल हैव बिल्ड की थर्ड फॉर्म, बिल्ट, they have built the bridge. Clear? Third, the plane dash off by 2 hours, the plane will have V3 की थर्ड फॉर्म take to taken, the plane will have taken off by 2 hours. Clear? Next, by June I dash my work, जून तक I will have finished my work,
Clear? So students, we have finished 9 types of tenses. Clear? You should have knowledge of these tenses with usage, examples and rules. Clear? And should also have knowledge about form of verbs. आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी क्लियर होनी चाहिए कि किस वर्ब की क्या फॉर्म्स बनेंगी, राइट? Revise all these 9 types with its usage and rules. Then we will discuss all its types, usage and rules in our live class. First of all, we will finish these exercises. Then we'll discuss 9 types of tenses. Clear? So revise all these tenses.